Hello everyone, welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the research process. Especially today class discuss on या focus on research process. आज की हम इस क्लास में रिसर्च प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी एमएससी और पोस्ट बेसिक के लिए। और अगर ओवरऑल रिसर्च की भी बात करें तो रिसर्च प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम कोई रिसर्च वगैरह करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस का मालूम है होना चाहिए। जैसा कि इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने रिसर्च जो स्टार्टिंग क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा था, या जो रिसर्च जो वर्ड है उसका कंप्लीट हमने मीनिंग देखा था। रिसर्च जो वर्ड है री बोले तो वंस अगेन, री बोले तो वंस अगेन जो प्रीफिक्स है दो वर्ड से मिलकर बना है प्रीफिक्स री। और जो वर्ब है क्या, वर्ब क्या है, सर्च से मिलकर क्या बना हुआ है, रिसर्च वर्ड बना है। और सर्च का मतलब होता है क्या करना, न्यू या फाइंड आउट करना, क्या लुक आउट। सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले लुक आउट। री का मतलब बोले तो वंस अगेंस्ट बोल सकते हैं, री का मतलब बोल सकते हैं न्यू और ट्रेस, जैसा कि हमने पढ़ा था किसमें, इंट्रोडक्टरी क्लास में। री बोल तो न्यू, प्रेस और वंस अगेंस्ट और सर्च का बोले तो फाइंड आउट करना। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो फाइंड आउट, लुक आउट, और कोई पर्टिकुलर थिंग्स हो उसको क्या करना, प्रूव इट। तो ये रिसर्च का हमने जनरल सा मीनिंग पढ़ा था किसमें, इंट्रोडक्टरी क्लास में। तो सिंपल सा वर्ड है रिसर्च का मतलब कि कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स क्या करना, फाइंड आउट करना, कुछ ना कुछ नया लेकर आना, या जो कुछ चीजें हमारे पास है पहले से है उनको क्या करना, रिफाइन करना, या उनमें और कुछ भी एडवांसमेंट लेकर आना। तो रिसर्च का जो वर्ड का मीनिंग हमने पढ़ा था, इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट वन जो वर्ड है प्रोसेस, और प्रोसेस बोले तो एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस या सिस्टमेटिक वे में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। तो जो रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी नया फाइंड आउट कर रहे हैं उसको एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस, स्टेप टू स्टेप वे में अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम रिसर्च प्रोसेस। आज की इस क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो भी क्या है, रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है। द रिसर्च प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ द मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप ऑफ द कंडक्टिंग द रिसर्च वर्क। कोई भी हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं या रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या करना, मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप। कि रिसर्च प्रोसेस स्टेप का मतलब ही क्या है, या प्रोसेस का मतलब भी क्या है कि एक स्टेप्स में एक साथ में वो कंप्लीट नहीं होगी, पर्टिकुलर स्टेप टू स्टेप उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेप्स यूज में लेते हैं। कंडक्ट द रिसर्च वर्क, जो भी रिसर्च वर्क हमारा, जो भी रिसर्च टॉपिक है उसको अगर कंप्लीट करना है हमें तो मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी को क्या बोल देते हैं हम, रिसर्च प्रोसेस। ईच स्टेप आर इंटरलिंक विथ ईच अदर स्टेप्स की जो पर्टिकुलर स्टेप है। जैसे फर्स्ट वन है फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम्स, तो नेक्स्ट वन जो स्टेप्स है उन सभी से क्या है कि इंटर रिलेटेड है, वन बाय वन स्टेप्स जो है। अदर जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, थर्ड फोर्थ से। इस टाइप से कंटिन्यूटी में फर्स्ट अगर नहीं होगी तो सेकंड पॉसिबल नहीं है, सेकंड नहीं, फर्स्ट और सेकंड नहीं है तो थर्ड पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यू इंटरलिंक्ड होती है एक दूसरे से। द प्रोसेस स्टार्ट विद द रिसर्च प्रॉब्लम्स एट द फर्स्ट एंड एंड विद द डिसमिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। की जो भी रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, फर्स्टली प्रॉब्लम से, रिसर्च प्रॉब्लम से। और रिसर्च प्रॉब्लम बोले तो एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह या पर्सनवाचक चिन्ह बोल सकते हैं, या एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या होना, एक अगर क्वेश्चन आता है वहीं से क्या हो जाती है हमारी रिसर्च स्टार्ट। की कोई ना कोई इश्यू आ गया, वहीं से हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स उसी को सोल्व करने की जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको बोल देते हैं रिसर्च प्रोसेस। और वो कहाँ जाकर कंप्लीट होती है, डिसमिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। की जो भी हमारे पास रिसर्च फाइंडिंग आई उसको हम क्या करना, लोगों तक क्या करना, ब्रॉडकास्ट करना, या लोगों को उसके बारे में पहुंचाना। कहां से, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर के डिसमिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, लोगों तक पहुंचाना, उसको ब्रॉडकास्ट करना, कम्युनिकेट करना। तो ये था रिसर्च प्रोसेस की सिंपल सी डेफिनेशन की। रिसर्च प्रोसेस क्या है, एक वे है जिसमें क्या करते हैं, मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप फॉलो की जाती है कंडक्ट करने के लिए। किस चीज को कंडक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को, कि जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ईच स्टेप इज इंटरलिंक विद ईच अदर स्टेप, की जो भी स्टेप्स है नर्सिंग रिसर्च में वो क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड वन स्टेप्स हमारी है ऑब्जेक्टिव वाली, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। तो ये जो सारी जितनी भी रिसर्च है, रिसर्च डिजाइन हुआ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हुआ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह हुआ, पायलट स्टडी, सैंपल सैम्पलिंग, ये विदाउट एक दूसरे के इंटररिलेशंस के बिना
नहीं हो सकती, या एक दूसरे के कॉन्टेक्ट या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड के बिना इनको कंप्लीट हमें नहीं कर सकते। कनेक्टिविटीज इनमें रहती है, हमें सभी स्टेप्स को इक्वल क्या करने अपॉर्चुनिटी, या एक प्रकार से बोले इक्वल है सभी स्टेप्स। ये नहीं कि पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ गई, रिसर्च प्रॉब्लम आ गई, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं, सारी स्टेप्स अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो हमने पढ़ा, स्टार्ट कहाँ से होगी, रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर के एंड कहाँ होगी, डिसमिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, की प्रॉब्लम जहाँ आ गई उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया और उसको जो सॉल्यूशन था वो जिनको रिक्वायर था उन तक उनको पहुंचा दिया सॉल्यूशंस को, तो वो होगा हमारा कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस। उसकी जो एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। जो रिसर्च प्रोसेस है हमने कल जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अप्रोच के बेस पे किस टाइप की रिसर्च होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी, उसी किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं हम पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को करने। तो उसमें फर्स्ट वन है हमारे क्वांटिटिव रिसर्च, उसके बाद में देन नेक्स्ट वन जो रिसर्च प्रोसेस वो पढ़ेंगे किसके लिए, क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस के लिए। कि क्वांटिटी में कल हमने पढ़ा था कि न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर वगैरह में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, और अगर क्वालिटी की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स से बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्वांटिटिव रिसर्च। फर्स्ट वन क्या है, क्वांटिटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वांटिटिव रिसर्च प्रोसेस पढ़ने वाले, क्वांटिटिव रिसर्च इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द फिनोमेना बाय द गैदरिंग द क्वांटिफाइबल क्वांटिटी या नंबर बोल सकते हैं, नंबर में हमारे पास क्या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह हो उससे मींस। नेक्स्ट वन डेटा एंड परफॉर्मिंग द स्टैटिस्टिकल्स, और उसको क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके किस वे में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। और स्टैटिस्टिकल वे में किसको परफॉर्म करेंगे, कोई भी संख्या अगर नंबर वगैरह में हमारे पास होगी तब। नेक्स्ट वन है मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल फॉर्मूले भी हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई ना कोई नंबर होगा या न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसको सोल्व कर सकते हैं। और कंप्यूटेशन टेक्निक, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का मतलब क्या है, कैलकुलेट भी तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई ना कोई नंबर वगैरह होंगे। तो ये इस पे नॉर्मल सी डेफिनेशन थी किसकी, क्वांटिटिव रिसर्च की। क्वांटिटिव रिसर्च क्या होती है, डिफाइन द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिनोमेना बाय द गैदरिंग द क्वांटिफाइबल डेटा एंड परफॉर्मिंग द स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल्स और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। की जो क्वांटिटिव रिसर्च क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली वगैरह क्या कर सके, उसको सोल्व कर सके, स्टैटिकल वे में क्या कर सके, सोल्व किया जा सके, कंप्यूटेट किया जा सके, या उसको कैलकुलेट हमें कर सके। फर्स्ट वन है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं इसकी स्टेप्स की, स्टेप्स ऑफ द क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस की। कौन कौन सी स्टेप्स हैं किसकी, क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस की। जैसा कि अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी। जैसा कि फर्स्ट वन क्या है, फॉर्मुलेशंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। कि सबसे पहले हमारे पास या फर्स्ट स्टेप्स क्या होगी, फॉर्मुलेट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। कोई ना कोई क्या होगी, रिसर्च प्रॉब्लम्स होगी, उसके बेस पे क्या करते हैं, हमारी रिसर्च स्टडी करते हैं। एक प्रकार से बोले कोई ना कोई इश्यू है, जैसे सोशल इश्यू हो सकता है, या जैसे अगर हम नर्सिंग की बात करें तो कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर से रिलेटेड वगैरह हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, टीचिंग वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी डिजीज वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन। फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, की सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। हमारे पास क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद में नेक्स्ट वन जो स्टेप्स है हमारी वो क्या है, डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो हमने क्यों चूज किया है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक, सबसे फर्स्ट वन जनरल ऑब्जेक्टिव, देन आफ्टर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि उसके क्या जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल का मतलब तो ओवरऑल या एक ब्रॉड जो गोल होता है उसको बोलते हैं जनरल, कि ओवरऑल वे में। और स्पेसिफिक जो गोल है या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो हमें मालूम होना चाहिए, उनको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्वेश्चंस बना लिया, उसके बाद में उसके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं कि वो क्या है, किस वे में उसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसको कंप्लीट फुलफिल कर सकते हैं, या किस जो भी हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिया है उससे हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। सेकंड वन जो स्टेप्स है किसकी, क्वांटिटिव रिसर्च प्रोसेस की। उसके बाद में अगर नेक्स्ट वन रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू, री क्या, दोबारा से, वंस अगेंस्ट बोल सकते हैं, व्यू यानी देखना, लुक और ऑफ द लिटरेचर, कि जो प्रीवियसली जो भी जितना भी मटेरियल वगैरह, जैसे मान लो हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी डिजीज से रिलेटेड किया, उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया,
तो उससे इंटर रिलेटेड कोई भी थिंग्स वगैरह पहले उससे रिलेटेड या उस टाइप की अगर कोई भी स्टडीज वगैरह हो चुकी है तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना ही क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और ये ROL के नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। ये जो सारी स्टेप्स हैं हम सभी को इनमें इन डिटेल में इनको पढ़ेंगे, और इन डिटेल में ये जो स्टेप्स हैं वही हमारी क्या है, ओवरऑल रिसर्च है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर एक बार सुपरफिशियली इस रिसर्च प्रोसेस के साथ पढ़ लेते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ROL जो प्रीवियसली जितनी भी स्टडी हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या इससे इंटर रिलेटेड कोई स्टडी है तो वहां से क्या करना, नॉलेज लेना, इंफॉर्मेशन से लेना, वही क्या है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स। नेक्स्ट वन जो हमारी स्टेप्स है किसकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी की, डेवलपिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। एक पर्टिकुलर क्या करना है, हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करना है किसके अकॉर्डिंग, हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, कि जो भी हमारी रिसर्च स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करना है कि किस वे में हम हमारी स्टडी को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने वाले हैं या किस वे में हम उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो वन पॉइंट है डेवलपिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद में नेक्स्ट वन है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस और अजम्पशन, अब यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे हाइपोथेसिस और अजम्पशन। सिंपल सा है कि जो हाइपोथेसिस और अजम्पशन हम फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारी स्टडी क्या हो, इजी वे में क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। हाइपोथेसिस बोले तो सिंपल से सिंपल वर्ड में अगर हाइपोथेसिस की बात करें एक प्रकार से प्रिडिक्शंस। हाइपोथेसिस बोले तो प्रिडिक्शंस की कोई भी जब स्टडी हम कर रहे हैं, कोई भी इश्यूज वगैरह है तो हम प्रिडिक्ट करें कि अगर हम इस वे में काम करेंगे या इस वे में कंप्लीट हमारी रिसर्च स्टडी करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। यही सिंपल वे में क्या है, प्रिडिक्शंस। वो प्रिडिक्शंस उसको क्या कर सकते हैं हम, साइंटिफिकली शो भी कर सकते हैं। साइंटिफिकली उसको क्या कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि हाँ ये सही है, गलत है, ट्रू या फॉल्स, जो भी है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है किसको, हाइपोथेसिस का। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर हमें हाइपोथेसिस वगैरह नहीं मिलता है तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अजम्पशंस जो वर्ड है या अजम्पशन, जैसे इसका हाइपोथेसिस का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे स्मोकिंग कैन कॉज द लंग्स कैंसर, की स्मोकिंग क्या करता है, लंग कैंसर कॉज करता है, या अल्कोहल कैन कॉज द लीवर प्रॉब्लम्स या लीवर डैमेज। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर स्टडी करें, डेटा वगैरह कलेक्ट करें इन चीजों से रिलेटेड तो हम बता सकते हैं कि स्मोकिंग की वजह से मे भी पॉसिबिलिटी है कि कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। इसी प्रकार अगर मान लो अल्कोहल यूज लेता है तो हम पर्टिकुलर अल्कोहलिक पेशेंट पे स्टडी करके बता सकते हैं कि हाँ ये अल्कोहल है, रियल में लीवर को इफेक्ट करता है या नहीं कर सकता, तो वो है हमारा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन है अजम्पशन, और अजम्पशंस बोले तो एक प्रकार से बिलीफ। अजम्पशन बोले तो बिलीफ कि पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर थिंग्स के प्रति क्या है, बिलीफ है। जैसे सभी लोग मानते हैं कि भगवान है, लेकिन उस चीज को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, या कभी भी उस चीज को साइंटिफिकली हम क्या नहीं कर सकते, प्रूव नहीं किया जा सकता। जबकि हाइपोथेसिस है उसको प्रूव किया जा सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, या बोले तो सही भी या गलत भी हो सकता है। अजम्पशंस तो ये क्या है, एक प्रकार से बिलीफ, फिक्स पास बिलीव है, या मैक्सिमम लोग इस चीज को मानते हैं, मैक्सिमम लोग जो है उस चीज को मानते हैं, या बोले तो लार्ज पॉपुलेशन जो है बिलीव करती है किसमें, गॉड में, कि गॉड है या कोई यूनिवर्सल पावर वगैरह है जो अर्थ ओवरऑल जो हमारी पृथ्वी है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या जो लोग हैं उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट वन स्टेप्स हमारी सेलेक्टिंग द रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन। अब हमने क्या कर लिया, अजम्पशंस वगैरह, हाइपोथेसिस वगैरह क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट वन क्या करेंगे, सिलेक्टिंग द रिसर्च अप्रोच, की किस अप्रोच के साथ, अप्रोच यहाँ पर क्वांटिटिव या क्वालिटिव होगी तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिजाइन, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटिव रिसर्च की। और क्वांटिटिव रिसर्च में हमने कल पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या करते हैं, यूज लेते हैं। कौन सी, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या करेंगे, यूज में लेंगे अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, या अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, कि वो किस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशंस। स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशंस, स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशंस, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारी पॉपुलेशंस है, जो भी पॉपुलेशंस क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट या क्रिटिकल इल पेशेंट्स में के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हमारी जो पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन है स्पेसिफिकली कौन सी होगी, जो भी पर्सन क्या है आईसीयू में एडमिट है, क्योंकि क्रिटिकल इल पेशेंट हमें कहाँ मिलेंगे, आईसीयू में या इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो उनसे रिलेटेड हमें क्या करना है, डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है कि जो भी पॉपुलेशन हमारी है उसको क्या करना है, स्पेसिफाई
करना है कि ये हमारी पॉपुलेशन है, किसके बेस पे, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिससे हमें क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है, वो कंप्लीट या उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन, इसके बाद में नेक्स्ट वन है डेवलपिंग द रिसर्च टूल्स की अगर हमने पॉपुलेशंस आइडेंटिफाई कर दी तो हमें मालूम चल जाएगा कि पॉपुलेशंस का नेचर कैसा है या किस टाइप की पॉपुलेशंस है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, डेवलपिंग टूल्स फॉर द डेटा कलेक्शंस की जो भी टूल्स वगैरह है, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीयू वगैरह में एडमिट है, आईसीयू वगैरह में एडमिट है, उनका लिटरेसी लेवल वगैरह जो भी कुछ भी है, वो जो सारी चीजें होगी, या आईसीयू में पेशेंट है तो किस टाइप का जो टूल्स है, रेटिंग स्केल, लाइकेड स्केल, विजुअल एनालॉगस स्केल, या किस टाइप का जो स्केल है या हमारे किस टाइप की नेचर स्टडी का, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उस टूल्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो भी टूल्स हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किस चीज के लिए, डेटा कलेक्शंस के लिए, या फॉर्मुलेट करेंगे, डेवलप करेंगे टूल्स पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन जो हमारा स्टेप्स है, एस्टैब्लिशिंग द इथिकल कंसीडरेशंस, और इथिकल कंसीडरेशंस का सिंपल वर्ड में अगर हम समझें कि जो भी इथिकल कंसीडरेशन में क्या है, लीगली जो भी इश्यूज है उनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे होगा, जिससे भी हम डेटा वगैरह ले रहे हैं उससे क्या लेना है, कंसेंट लेटर जो है वो सिग्नेचर करवाना है, पेशेंट वगैरह से भी कंसेंट वगैरह लेना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन थी उनकी प्राइवेसी हमें क्या करनी है, मेंटेन रखनी है, कि जो भी पेशेंट से रिलेटेड या जिससे हम सैंपल ले रहे हैं, जो हमारा सैंपल है उसके क्या करना है, जो प्राइवेसी उसके डेटाज वगैरह की वो क्या करनी है, हमें कंप्लीट मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट वन जो हमारी स्टेप्स है, इथिकल कंसिडरेशंस के बाद में एक लीगल जो फॉर्मा है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडक्ट द पायलट स्टडी और ट्राई आउट ऑफ द टूल्स, कि जो भी हमने टूल्स बनाए वो सही है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए पायलट स्टडी करते हैं। और पायलट स्टडी बोले तो स्मॉल स्केल स्टडी की पायलट स्टडी क्या होती है, स्मॉल स्केल स्टडी या स्मॉल लेवल पे या शॉर्ट लेवल पे जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, पायलट स्टडी या पायलट प्रोजेक्ट। जैसे काफी बार सुनते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया, कि एक बार देखते हैं जो हमने प्लानिंग की है वो शॉर्ट लेवल पे क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारी थी क्या, पायलट स्टडी कंडक्ट करनी है, क्या पायलट स्टडी। उसके बाद में नेक्स्ट वन पॉइंट है सैंपल की सिलेक्शंस, की हमारे क्या कौन से सैंपल हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें भी सैंपल सिलेक्शंस में हम जो टाइप्स हैं या प्रोसेस हैं वो हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, और सेकंड वन पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी। टू टाइप से पढ़ेंगे। अब इन प्रोबेबिलिटी में भी क्या है, अलग अलग सैंपलिंग टाइप है, कि जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग वगैरह है, उधर देखे तो जो परपजीव सैंपलिंग वगैरह है, नेट सैंपलिंग वगैरह है। तो इसके डिफरेंट टाइप है। ये जो सैंपलिंग सिलेक्शंस का टेक्निक्स है वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ द, जो हमारा नेचर है किसका, प्रॉब्लम है स्टेटमेंट का, कि किस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कौन सी पॉपुलेशंस के लिए है, या किस वे में जो डेटाज वगैरह है या जो हमारा पॉपुलेशंस वगैरह है या सैंपल जो हमारे हैं किस वे में हमें मिल सकते हैं, या उनके नंबर वगैरह कितने हैं ओवरऑल। तो उन सभी के बेस पे क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लेनी है, प्रोबेबिलिटी लेनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी लेनी है, प्रोबेबिलिटी में भी सिंपल लेनी है या स्ट्रेटिफाइड वगैरह लेनी है, या जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी में कि स्नोबॉल सैम्पलिंग लेनी है, परपजीव सैम्पलिंग लेनी है। तो वो डिपेंड करता है स्टडी के नेचर पे, कि स्टडी के नेचर बोले तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा वो किस टाइप का है। तो ये है सैंपल सिलेक्शंस की जो दो वे से करते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन है डेटा कलेक्शंस, और सिंपल सी चीज है, डेटा कलेक्शंस के लिए हम क्या मेथड काम में लेते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चनियर। डेटा कलेक्शंस के लिए क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्शंस मेथड्स है कौन कौन से, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनियर और इंटरव्यू काम में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ये किसके बेस पे काम में लेंगे, नेचर ऑफ द सैंपल, की पर्टिकुलर जो सैंपल है उसका नेचर कैसा है, उसके बेस पे क्या करेंगे हम, जो सैंपल है डेटा है वो कलेक्ट करेंगे या इंफॉर्मेशन से वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन कि जैसे लार्ज डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्वेश्चनर इजी रहेगा, या आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल जो हमारा ग्रुप है या सैंपल साइज कम है तो हम इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन इजी वे में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर लिया हमने, डेटा कलेक्ट कर लिया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर एनालिसिस। डेटा यहाँ हम जब कलेक्ट करेंगे तो एक रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा काफी सारा, तो उसको क्या करना है, प्रिपेयर फॉर द डेटा एनालिसिस। उस चीज को एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे,
पर्टिकुलर तरीके से या सिस्टमेटिक वे में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह फाइल वगैरह है, उनमें क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे किसमें, एक सिस्टमेटिक वे में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। जैसे डेटा वगैरह को अरेंज कर दिया तो उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वन स्टेप्स आएगी वो क्या होगी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डेटा। इसके बाद में क्या करना, प्रिपेयर कर दिया एनालिसिस के लिए तो एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वन, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। जो भी डेटा हमारे पास आए हैं उनको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। और सिंपली इनको मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, या जो आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह आने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, कि जैसे ग्राफ वगैरह बनाने हैं, कोई भी डेटा शीट वगैरह बनानी है, टेबल वगैरह बनानी है, तो उस वे में भी क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। या एक प्रकार से बोले तो स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस वगैरह हमें करते हैं, वो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं और मैनुअल भी, जिस लाइक का डेटाज वगैरह है, जिस टाइप का डेटाज वगैरह है, जिस वे में उसको इजी रहे, तो उस वे में उसको क्या करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेड करना है। और क्या कर दिया हमने, इंटरप्रिटेड और एनालिसिस कर दिया, कहना मतलब एक प्रकार से उसका जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया था उसका रिजल्ट वगैरह क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया या निकाल लिया, या जो भी ग्राफ था, चार्ट वगैरह था, उसमें उसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और अब लास्ट में हमारा क्या फंक्शन रहेगा या क्या काम रहेगा कि उस डेटाज वगैरह को या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह आई है उसको क्या करना, लोगों तक ब्रॉडकास्ट करना। डिसमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, डिसमिनेटिंग या डिसमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग या कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, कि जो भी हमारे पास रिसर्च वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो भी रिजल्ट आया, हम उसको क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड कोई इश्यू से रिलेटेड स्टडी की थी तो जितने भी नर्सिंग वाले हैं उन लोगों तक पहुंचाएंगे। किसी पेशेंट वगैरह से रिलेटेड कर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नर्सिंग वालों के भी पहुंचाएंगे, पेशेंट वगैरह तक भी पहुंचाएंगे। तो ये जो लास्ट स्टेप्स है या इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी बोल सकते हैं। अगर ये स्टेप्स अगर यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं तो विदाउट इसके कंप्लीट नहीं है, कि जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इंटरलिंक्ड सारी जो स्टेप्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, और अगर एक भी स्टेप्स अगर इसमें से मिस करते हैं तो हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग है वो प्रॉपर ना हो पाएगी। और अगर प्रॉपर हो भी गई तो अगर ये भी नहीं कर रहे, डिसमिनेटिंग और कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो जो रिसर्च हमारी है उसका इन ए प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन से नहीं होगा। तो ये बेसिक्स था किसके बारे में, रिसर्च क्वांटिटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में। जो नेक्स्ट वन क्लास होगी हमारी वो पढ़ेंगे हम क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में। जो नेक्स्ट वन क्लास होगी वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में। जो क्वांटिटिव रिसर्च प्रोसेस है न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा वगैरह रहते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में उनको क्या करना है, एनालिसिस वगैरह करने हैं, टेबल वगैरह बनाने हैं, चार्ट वगैरह बनाने हैं, उनका रिजल्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लास्ट वन जो क्या करना है, डिसमिनेट और कम्युनिकेट करना है जो भी फाइंडिंग वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन हमारी निकल के आई है किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ताकि लोग क्या कर सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके या उसका प्रॉपर यूज हो सके। थैंक यू क्लास, मिलते हैं जो रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास है किसकी, क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस के साथ।